ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर कंटिन्यूअस क्लास है बच्चा। जहाँ पे देखोगे तो 19 के बाद 19, 20 के बाद 20, 21 के बाद 21, 22 के बाद 22, 23 के बाद 23। ओके, याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक कंटिन्यूअस क्लास का है। ये दो कॉलम ही आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको उसमें 4 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला वाला कॉलम है ये वाला, वो है पहला क्लास वाला कॉलम, दैट इज वेट वाला कॉलम है ये। ओके, और ये जो नीचे नंबर ऑफ चाइल्ड है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ओके, ये वाला कॉलम आपको बनाने के क्लास मार्क का, और एक कोऑर्डिनेट वाला। क्लास मार्क बनाते कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 18 प्लस 19 हो जाता है 36 प्लस 1 37 अपॉन 2 हो जाता है 18.5। बता देता हूँ, देख लेना। 18 प्लस 19 अपॉन 2 हो जाता है 37 अपॉन 2 हो जाता है 18.5। ओके, तो ये दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो क्लास मार्क का कॉलम आएगा। वैसे ही 19 प्लस 20 किया अपॉन 2 किया 39 अपॉन 2 हो जाता है, तो ये हो जाता है 19.5। ये होता है 41 अपॉन 2 20.5। ये दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो ही क्लास मार्क का कॉलम आएगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास मार्क का कॉलम जरूरी है। तो क्लास मार्क वापस समझा रहा हूँ, पहला नंबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आंसर आएगा 18.5। वैसे सबका आंसर ये वाला कॉलम है। 23 प्लस 24 करोगे 23.5 है। ये वाला कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। ये एक्स से फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई रहता है, तो ये एक्स एक्सेस में बनने वाला है, ये वाई एक्सेस में आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा इसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो 18.5 है, 18.5 और 4 है, ये दोनों सामने सामने, दोनों को सामने सामने लिख के कॉमा डाला। 19.5, 13, 20.5, 15, 21.5, 19, 22.5, 17, 23.5, 6, वो भी मैंने लिखा। ये कोऑर्डिनेट पे अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का प्लॉटिंग करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी देखोगे, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट मेरा स्ट्रेट लाइन में आएगा सीधा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, तो ये सब नंबर 2 के टेबल में जाता है, बट कुछ नंबर अलग नंबर है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, 4, 6, 8 से लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, 20 तक बस हो गया क्योंकि 19 इज द लास्ट नंबर। अब आप लोग बोलोगे सर ये 19 कैसा बनेगा? 18 और 20 के बीच में एक छोटा सा डार्क लाइन है, दैट वुड बी 19। बट 5 बॉक्स काउंट करेगा दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में 2 का गैप है ना, तो बीच का जो नंबर लाइन रहेगा, तो डार्क लाइन के बीच में एक और पतला सा डार्क लाइन है, वो तुम्हारा हो जाएगा 19। वैसे ही देखोगे तो 2 और 4 के बीच में ये जो लाइन रहेगा वो 3 होगा। वैसे 10 और 12 के बीच में जो एक लाइन रहेगा 5वें बॉक्स पे, छोटा वाले बॉक्स पे, वो रहेगा तुम्हारा 11। ओके, कभी भी याद रखना इवन नंबर पे ही प्लॉटिंग करना, क्योंकि इवन नंबर पे आपको मार्किंग इजी हो जाएगा। ऑड नंबर पे करने जाना है अनटिल एंड अनलेस सब नंबर कोई मल्टीपल टेबल का है, मतलब 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20 ऐसा हो रहा है, या 3, 6, 9 हो रहा है, तो जाके वो प्लॉटिंग करना। नहीं तो यहाँ पे इवन नंबर ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10, नहीं तो 10, 20, 30, 40, नहीं तो 100, 200, 300, 400 ऐसा नंबर लोगे। नहीं तो 4 का कोई भी मल्टीपल टेबल रहेगा तो ही। ओके, अब मेरा क्लास मार्क में कैसा है? 18.5 है और ये एंड 23.5 है। दोनों में एक पीछे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और एक आगे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, दैट इज इसके पीछे एक एक्स्ट्रा होएगा तो 17.5 मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 17.5 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 18.5, उसके बाद हो जाएगा 19.5, उसके बाद हो जाएगा 20.5, उसके बाद हो जाएगा 21.5, उसके बाद हो जाएगा 22.5, उसके बाद हो जाएगा 23.5, और एक एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ दैट इज 24.5, क्योंकि मेरे को प्लॉट करना पड़ेगा। वापस देखे बोलते 0 के बाद डायरेक्ट 17.5 है, वापस यहाँ पे एक किंग बनेगा। ओके, एक किंग बना दिया है मैंने वापस यहाँ पे। अब प्लॉट करने से पहले पहला वाला क्या है? 18.5 पे 4 चाहिए मेरे को, तो 18.5 पे 4 यहाँ पे आ गया, मैंने डॉट डाल के सर्कल डाल दिया। 18.5 और y एक्सेस में 4। उसके बाद है 19.5 और 13। 13 किधर आएगा? 10 और 12 और 14 के बीच में आएगा 19.5 का 13। 12 और 14 के बीच का जो लाइन है वही होगा 19.5 का 13। 12 के बाद 14 है, बीच में 13 आएगा, इसलिए ये 13 हो गया। उसके बाद है 20.5 का 15 है, 20.5 का 15 हो जाएगा, 14 और 16 के बीच का हो जाएगा 20.5 का 15। उसके बाद 21.5 का हो जाएगा 19, दैट वुड बी हियर। 20 और 18 के बीच में 21.5 का प्लॉट किया मैंने। उसके बाद 22.5 का प्लॉटिंग हो रहा है मेरा
17 पे 22.5 का प्लॉट होगा 17, वो है 16 और 18 के बीच में, एंड 23.5 का होगा मेरा 6 पे, वो है यहाँ पे। ओके, ये प्लॉट किया मैंने। ओके, अब मैंने जो एक्स्ट्रा लाइन लिया है ना उधर से मैं स्टार्ट करूंगा, ये 17.5 से, और ये जो मेरा 24.5 है यहाँ पे मेरे को, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये हवा में रुका रहेगा। ओके, पूरा स्केल से टच करोगे, स्केल से ज्वाइन करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये मेरा एज पर ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट्स मिला उसका मैंने कोऑर्डिनेट है तो ऊपर ऊपर बना दिया, बट मेरे को इसको टच करना पड़ेगा वाई एक्स एक्सिस पे, इसलिए मैंने पीछे एक एक्स्ट्रा लिया है, आगे एक एक्स्ट्रा लिया। जो भी गैप रहता है उतना पीछे जाना और उतना ही आगे जाना। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक जीरो पे लेके आने के लिए किया, एक ज्वाइन किया, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा ज्वाइन कर दिया। ओके, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। अब स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस एंड स्केल ऑन एक्स एक्सिस। स्केल ऑन एक्स एक्सिस है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 17.5 से 18.5 के बीच का गैप है 1 यूनिट, और स्केल ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, जीरो के बाद 2 है इसलिए 2 यूनिट। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लास मार्क याद रखना कैसा ड्रॉ करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ओके, और उसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट रहेगा 18.5 आएगा एक्स, 18.5, 4 रहेगा उसका कोऑर्डिनेट। ऐसा सब कोऑर्डिनेट निकालने का, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाएगा आपका।